नमस्कार, मैं विकास कुमार दरभंगा जिला में कमतौल की खबरों को लेकर हाजिर हूं। मंत्री जीवेश कुमार ने किया कमतौल ततैला सड़क का शिलान्यास। थाना क्षेत्र के माधोपट्टी में नदी में डूबने से एक किशोरी की हुई मौत। अब खबर विस्तार से। बिहार सरकार के श्रम संसाधन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश कुमार ने रविवार को जाले प्रखंड के कमतौल नगर पंचायत के कमतौल थाना से ततैला साउथ तक की 2.155 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर करीब 1,59,43,998 रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर मंत्री ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल का पूरा विवरण उपस्थित लोगों के बीच समर्पित किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष ग्रामीण कार्य विभाग से उन्होंने इस सड़क की स्वीकृति दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज इस सड़क का वे शिलान्यास कर रहे हैं, उसके लिए भी लोगों की मांग थी। लोगों का कहना था कि रात में ततैला आने जाने वाले को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस सड़क के बनने से गायत्री मंदिर जाने वाले लोगों को भी सहूलियत होगी। उन्होंने कमतौल में अपने द्वारा कराए गए कई कार्यों का उल्लेख किया। मंत्री ने कहा कि आने वाले दिनों में कमतौल कन्या हाई स्कूल से कमतौल बाजार होते हुए कमतौल कॉलेज तक की भी सड़क का निर्माण जल्द ही प्रारंभ होगा। इसके साथ ही आने वाले दिनों में कमतौल पानी टंकी से बेलवाड़ा होते हुए सनापुर मुजफ्फरपुर सीमा तक सड़क का निर्माण भी होगा। सड़क का शिलान्यास मुख्यमंत्री के द्वारा पहले किया जा चुका है। उसमें कुछ तकनीकी रूट की गड़बड़ी थी जिसको ठीक कर लिया गया है और जल्दी ही उसकी निविदा की प्रक्रिया समाप्त कर उसका भी निर्माण कराया जाएगा। इस दौरान मंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी विशेष तौर पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमतौल मंडल अध्यक्ष राम सुरेश बैठा ने किया। कार्यक्रम में जाले मंडल अध्यक्ष विपिन पाठक, अजीत प्रसाद, अशेश्वर प्रसाद आजाद, प्रमुख फुलो बैठा, राधी पूर्वी मुखिया सुजीत सहनी, पीएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर इंद्रशेखर ठाकुर, विनय सिंह, ज्वाला चंद्र चौधरी, सुनील सिंह, राजू ठाकुर, रिंकी देवी, मनीषा, जयंत ठाकुर, राजा, रूपेश सिंह रेशम आदि उपस्थित थे। वहीं रविवार की सुबह माधोपट्टी वार्ड 4 के निवासी महादेव शाह की 17 वर्षीय पुत्री निशा कुमारी की नदी में डूबकर हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। समाचार सुनाने तक शव बरामद नहीं हो सका है। ग्रामीण और परिजनों के अनुसार निशा अपनी छोटी बहन के साथ शौच के लिए नदी किनारे गई थी। इसी क्रम में पांव फिसल जाने से वह गहरे पानी में चली गई। बहन को डूबते देख छोटी बहन ने शोर मचाया। जब तक लोग जुटे निशा डूब चुकी थी। इस संबंध में थानाध्यक्ष वरुण कुमार गोस्वामी ने बताया कि स्थानीय गोताखोर सब की तलाश में जुटे हुए हैं, लेकिन सब अभी तक बरामद नहीं हो सका है। पानी अधिक होने के कारण भी परेशानी हो रही है। इस संबंध में वरीय पदाधिकारी को सूचित कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीम चल चुकी है जिनका इंतजार किया जा रहा है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। लोगों की भीड़ परिजनों को सांत्वना दे रहे हैं। इस घटना से गाँव में मातम पसर गया है। धन्यवाद। हम आग्रह करे छियन कि कोनो दिन स्कूटर पकड़ कर, टेम्पू लाकर, न मोटरसाइकिल पकड़ कर अगवारी कर चल जा। आ जोगियारा टीसन के बगल में अडानी अपर खम्मा खुट्टा पिलर गाय रहा है। 42 करोड़ के लागत से साइलो बनते यही जाले विधानसभा में। आज मानवर रामविलास पासवान जी स्वर्ग में हैं। उनके सहयोग से आदरणीय राधा मोहन सिंह जी उस समय कृषि मंत्री थे और रामविलास पासवान जी के सहयोग से यह अडानी साइलो बनाने जाले में आया है। स्पोक मॉडल पर साइलो बनेगा और 50 लाख मीट्रिक टन गेहूं यहाँ रखाव होगा। पूरा मालगाड़ी जाने की वहाँ व्यवस्था हो रही है। इस प्रकार का बड़ा काम जाले के अंदर हम लाभ के सेहो काम कर लिया। छोट जैसे कुटीर उद्योग के ना हो ओकरो व्यवस्था कर मगध मिशनरी वाला के साथ मिलकर सनापुर में ओकरो कटका में ओकरो शुरुआत कैली। हमर जनता आत्मनिर्भर केना बने, स्वावलंबी केना बने, ओई दिशा में लगातार हम काम कर रहे छी। समय के अभाव है, फिर कहियो मिलब तो आना पाई के हिसाब देव। जे काम कैलिए जैने भेंट होइत रहा ओकर आना पाई के हिसाब दैत रहा। मास्टर साहब जे किछ काम फिर लोड कैलन ओकरो हम अपना काम में शामिल करे जा रहल छी। आगा भगवान चाहथिन तो ओकरो करब। जाले पहला विधानसभा है जैमे यूनानी एकटा अस्पताल सेहो हम बनावे जा रहल छी। निमरौली में हियारी दक्षिणी के यूनानी अस्पताल जो पुरनका विधि से जो इलाज होई ओकर वेलनेस सेंटर बनावे जा रहल छी। और अहाँ सबके आशीर्वाद रहत तो आयुर्वेदिक अस्पताल भी एक रतनपुर में स्थापित करे के निर्णय ले लिया। आगा भगवान चाहतन तो ओकरो बनावे के प्रयास करब, ओइमे लागल छी। यूनानी अस्पताल अहाँ के क्लियर भ गेला तो 5 गो एने आ एकटा यूनानी लक 6टा आबे वाला दिन में अगर आयुर्वेदिक सहयोग सेंटर सेहो बनावे के हम प्रयास करे जा रहल छी। और जाले सब कोई जाइत हो
पुराना अस्पताल के बदले नया अस्पताल 7.5 करोड़ के लागत से सब मशीन युक्त अल्ट्रासाउंड से लगा एक्सरे एने तक कोनो आदमी गेल हो नयका बढ़िया एक्सरे के मशीन लगा दिलिए, अब चालू है काम भर रहा है। तो सब ओकरा दुरुस्त करे जा रहल छी, अहाँ सबके आशीर्वाद चाहिए। आ कमी बेसी तो मान लो राजनीति में है तो होते रहे छी, किछु ऊपर किछु नीचे, ओई के लेल क्षमा चाहे छी। लेकिन कुल मिला करके जो आपने अवसर दिया है उस अवसर पर खड़ा उतरने का प्रयास किए हैं। 5 साल का लेखा जोखा पहले भी हर एक साल पर हम आपकी अदालत में आकर देते रहे हैं। इस साल भी मेरा 1 साल हो गया है, तो पिछले 5 दिन से घूम के जनता मालिक को उनके काम का हिसाब या प्रतिनिधि होने के नाते मैं दे रहा हूं। बहुत जल्द प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी जितना काम हुआ है जाले में, जाले का काम जाले में बैठकर आपको सुपुर्द करने का काम करेंगे। और हम तो इसीलिए कहते हैं अंत में कि मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है, मेरा यही अंदाज जमाने को जमता है कि मेरा चिराग जमाने के लिए जलता है। हम तो सदैव आपके काम में लगे रहते हैं, सदैव आपके काम के लिए बैठे रहते हैं। और हमारे अधिकारी बैठे हैं विभाग के, अभी एसडीओ भी हैं, जेई भी। आप पूछिएगा कि पूरे विभाग के अमला जमला को आज से 7 दिन पहले हम अपने विभाग में बुला के और एक एक रोड की समीक्षा किए थे कि कब शुरू होगा कब खत्म होगा, और तेजी से काम उस पर चालू भी हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भी संवेदक हैं इसके, जो यहाँ आज उपस्थित हैं, इस रोड को आप बढ़िया से बनाइएगा। हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई, मैं पब्लिकली आपको कह रहा हूँ, कोई हीरो जीरो नहीं है, किसी प्रकार का कोई डिस्टरबेंस नहीं है, किसी प्रकार का कोई लेन देन की व्यवस्था नहीं है। आप जितने पैसे का काम लाए हैं पूरा पैसा जमीन पर उतारने का काम करिएगा, मजबूत और बढ़िया सड़क मानक के हिसाब से बनाने का काम करिएगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है। इस पर एकदम सख्ती के साथ ध्यान भी रखिएगा और इस कार्य को संपादित भी करिएगा। आप सभी यहाँ आए, धैर्य पूर्वक सुने हमको। कुछ लोग जो एकदम धप्पा मार के भागने वाले थे वो भी खड़े रहे इतना देर तक, उनको भी हम साधुवाद देते हैं। और सामने कुर्सी में बैठ करके जितने लोग धैर्य पूर्वक हमको सुने, सब लोगों को मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से साधुवाद देता हूं। और जो सरस्वती पूजा बीता है, सरस्वती पूजनोत्सव की आप सभी को मैं बधाई भी देता हूं, आप सभी को शुभकामना देता हूं। एक बार मेरे साथ जोर से नारा लगाइए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।